हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां आज हम कैंग द कॉन्करर के बारे में बात करने वाले हैं कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। अब ये चीज मैं यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई सारे लोगों को मैंने देखा कि वो इस कैंग को सीरियसली ले ही नहीं रहे हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि ये एंटमैन से हार गया तो इसकी क्या ही औकात। और इसने जो एवेंजर्स और थॉर को मारने की बात कही थी वो हवाबाजी में कह दी थी, जबकि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। बट रिसेंट इंटरव्यूज से हमें कुछ ऐसी डिटेल पता चली है जिससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये कैंग द कॉन्करर हमारे थॉर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, एटलीस्ट फीट वाइज, मतलब कि जो भी हमें ऑन स्क्रीन दिखाया गया है। सबसे पहले तो हम उन विजुअल्स पे नजर डालते हैं जो कि ये कन्वे कर रहे थे कि वो कितने ज्यादा पावरफुल हैं। तो बॉस, जब यहाँ पे जैनेट उस पावर कोर को छूती है तो उसे कुछ विजन्स आते हैं जहां पे वो ये दिखती है कि कैंग पूरे प्लैनेट्स को तबाह कर रहा है और टाइमलाइन्स को शैटर कर दे रहा है। इसी में हमें ग्लिम्स देखने को मिलता है कि कुछ प्लैनेट्स तबाह हो रहे हैं और उन्हें तबाह करने वाला एक पावरफुल बीम है जो कि ब्लू कलर का है, जो कि कैंग छोड़ रहा है। मतलब कि उसके हाथ में वो जो पावर बीम थे वो इतने पावरफुल थे कि वो प्लैनेट तक डिस्ट्रॉय कर सकते थे। एंड मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या अभी तक थॉर ने ऐसा कोई फीट दिखाया है? इनफैक्ट थॉर 1 में हमें यह बताया गया था कि बायफ्रॉस्ट की मदद से प्लैनेट डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, जहां पे बायफ्रॉस्ट को अगर ज्यादा देर तक खोले रख दिया जाए तो ऐसा होगा। और हमें इन्फिनिटी वॉर में यह देखने को मिला था कि थॉर अब बायफ्रॉस्ट समन कर सकता है, तो टेक्निकली वो ऐसा कर सकता था क्योंकि थॉर 5 के अंदर उसने स्टॉर्म बेकर अब लव को दे दिया है। तो बेसिकली अब वो बायफ्रॉस्ट को समन नहीं कर सकता, एटलीस्ट बिना स्टॉर्म बेकर के तो बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ पे ये कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यही फीट है जो थॉर की जो उसको कैंग के सबसे ज्यादा करीब लाती है। आप लोग कह सकते हैं कि वो जो न्यूट्रॉन स्टार का जो पावर को सह रहा था वो थॉर की सबसे बड़ी फीट है जो कि थॉर को लगभग मार ही दी थी। तो बॉस, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि यहां पर जब ज़ोलुम अपने सर से अटैक करता है और कैंग उसको रीडायरेक्ट करके उसी के ऊपर छोड़ देता है, उसे मार देता है, ये फीट थॉर के उस फीट को सरपास करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पेटन रीड ने ये रिवील किया, मतलब कि जो डायरेक्टर है उन्होंने ये रिवील किया कि ये जो ज़ोलुम यहाँ पर था उसके खोपड़ी के अंदर सुपरनोवा है। अब सुपरनोवा कैपेबल है गैलेक्सीज तक डिस्ट्रॉय करने के, और जब सुपरनोवा होता है तो उसके बाद ऐसे न्यूट्रॉन स्टार बचते हैं। मतलब कि आप समझ रहे हो कि इस सीन के अंदर कैंग ने कितना बड़ा फीट परफॉर्म किया था। एंड मुझे नहीं लगता कि इन्फिनिटी स्टोन्स को साइड कर दिया जाए तो किसी ने भी इतनी बड़ी फीट को अभी तक एमसीयू के अंदर दिखाया है। अब ये सीन इतनी कैजुअली पार हो गया कि किसी को इसमें इंटरेस्ट आया ही नहीं होगा, लेकिन जब मैंने इंटरव्यू में ये सुना कि ये सुपरनोवा होल्ड करता है तब मुझे समझ में आया कि बॉस, यहां पर कैंग एक अलग ही लेवल में था, लेकिन ऑडियंस उसको समझ नहीं पाई क्योंकि उसे ढंग से दिखाया नहीं गया। अक्सर हम इस बात का मजाक उड़ाते हैं कि मांगा या फिर एनिमे के अंदर कैरेक्टर्स ज्यादा बोलते क्यों हैं एंड बोल के क्यों दिखाते हैं। मतलब कि जैसे गोकू किसी नए पावर फॉर्म में या फिर किसी नए सैयन मोड में जाता है तो बीरस या फिर वेजिटा बताते हैं कि इस फॉर्म में वो गैलेक्सीज डिस्ट्रॉय कर सकता है या उसके एक पंच से फलाना ढिंकाना होता है, तो हमें उससे अंदाजा हो जाता है कि गोकू के पावर लेवल्स किस लेवल पे है। और भले ही वो हैंड टू हैंड फाइट कर रहा हो लेकिन हमें अंदाजा है कि वो कितना पावरफुल है। लेकिन कैंग के बारे में यहाँ पे हमें वैसा कोई भी ब्रीफिंग नहीं दिया गया, तो हमें पता ही नहीं चल रहा था कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। ये 2 फीट अकेले काफी है ये बात साबित करने के लिए कि ये कैंग थॉर एंड अवेंजर्स को आराम से मार सकता है अगर सामने वाले के पास इन्फिनिटी स्टोन्स ना हो। पहले तो मुझे लगा था कि ये कैंग किसी कमजोर थॉर को मारा होगा, बट ना, मुझे लगता है कि ये कैंग हमारे थॉर को अच्छे से टक्कर दे सकता है। और वो किसी पूरे टाइमलाइन को उड़ा रहा है तो उसमें भी गॉड्स मौजूद हैं और वो गॉड्स उसको तो रोकने के लिए आएंगे। एंड खॉन्शु जैसा गॉड भी अगर कैंग को रोकने के लिए आया हो, जो कि हमें कॉमिक्स में देखने को मिला है एंड एक्सपेक्टेड है कि मून नाइट 2 में भी हमें देखने को मिले, तो इससे हम ये समझ ही सकते हैं कि ये कैंग कितना ज्यादा पावरफुल है जो उन लोगों से डील करके टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय कर दिया। क्योंकि एक टाइमलाइन का डिस्ट्रॉय होना मतलब उस टाइमलाइन में मौजूद गॉड्स का भी खत्म होना। अब यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा अज्यूम कर रहा हूं, बट पॉसिबल तो है क्योंकि सिर्फ थॉर ही कैंग को रोकने के लिए आए ऐसा जरूरी तो नहीं, क्योंकि गॉड्स को भी तो अपनी जिंदगी प्यारी होगी, इसीलिए तो वो गॉड द गॉड बुचर से लड़ने के लिए नहीं आ रहे थे। यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कैंग है बहुत पावरफुल, लेकिन उसे ढंग से नहीं दिखाया गया। इनफैक्ट एक फीट जिसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, और वो ये है कि कैंग यहाँ इन एंट्स के सामने टिक पाया और उन्हें हराकर
एंड में एंटमैन से लड़ने आया था और इसी के वजह से उसका सूट वहां पे डिस्ट्रॉय हो गया था। अगर उसका सूट डिस्ट्रॉय नहीं हुआ होता तो ये एंटमैन को ऐसे मसल के जाता जैसे हम चींटियों को मसल के जाते हैं। अब ये चींटियां कैसे इतने केपेबल हो गई थी कि वो कैंग के एडवांस सूट को डिस्ट्रॉय कर पाई थी, उसको जानने के लिए आप स्क्रीन में दिख रहे वीडियो लिंक पे क्लिक करके उसको चेकआउट कर सकते हैं, जो कि राइट साइड में आपको शो हो रहा होगा। मैंने तो हल्के में भी एक्सप्लेन किया है, क्योंकि मैं अगर कैलकुलेटिव और नंबर लेके आता हूं तो कई लोग बोर हो जाते हैं फिर कंप्लेन करने लगते हैं, इसलिए मैंने उन सबको साइड करते हुए जितने सिंपल वे में हो सकता था आप लोगों को एक्सप्लेन किया। अब आपका क्या मानना है कि ये कैंग पावरफुल है या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये कैंग तो बहुत जल्द आने वाला है एंड मेरे ख्याल से यही कैंग डायनेस्टी के एंड में आके सीक्रेट वॉर्स को स्टार्ट करेगा, जो कि हमें बड़े पर्दे में देखने को मिलेगा। आपका क्या कहना है इस पे, आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।